अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़जर की नमाज़ में उठने का सबसे आसान तरीका। बहुत से लोग फ़जर की नमाज़ में उठते नहीं हैं, तो उसके लिए उठने का बहुत आसान अमल है। ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप फ़जर की नमाज़ में ज़रूर उठेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल हमारे भाई ने पूछा है कि मुफ्ती साहब, मैं फ़जर की नमाज़ में उठना तो चाहता हूँ लेकिन उठ ही नहीं पाता हूँ। महीनों महीनों गुजर जाते हैं, फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ पाता हूँ। प्लीज़ कुछ बताइए कि मेरी फ़जर की नमाज़ ना छूटे। ये एक बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। ये जो सवाल पूछ रहे हैं, ये चाहते तो हैं कि फ़जर की नमाज़ में उठें लेकिन उठ ही नहीं पाते हैं। इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि मुफ्ती साहब, आँख खुल जाती है लेकिन नींद का गलबा बहुत ज़्यादा रहता है, कुछ ऐसा बता दें कि फ़जर की नमाज़ में पढ़ने लगूं। इस सिलसिले में इनके जवाब में मैंने 5 बातें लिखी हैं और आपको ये 5 बातें मैं बताना चाहता हूँ। इन 5 बातों पर अगर आप लोग अमल कर लें तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 101% फ़जर में आपकी आँख भी खुलेगी और नींद आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। फ़जर में उठना बहुत आसान हो जाएगा। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि फ़जर की नमाज़ हमारी छूट जाती है। ये समझ लें आप कि शैतान के चुंगल में चले गए हम, यानी हमारी फ़जर की नमाज़ छूट गई। हदीस में आता है ना कि जब कोई शख्स सो रहा होता है और उसकी फ़जर की नमाज़ छूट जाती है, वो नमाज़ नहीं पढ़ता है और सूरज निकल आता है, वो सोता ही रहता है, तो शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है। शैतान कान में पेशाब करता है, इसका मतलब क्या है? यानी शैतान का कब्ज़ा हमारे ऊपर हो जाता है, शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है, शैतानी असर हमारे ऊपर हो जाता है ना। तो सारी मुसीबत की जड़ जो है ना, शैतानी असर की, बेबरकती की, नहुसत की, फ़जर की नमाज़ को छोड़ना। फ़जर की नमाज़ में जो है ना, घर कब्रिस्तान बने होते हैं हमारे। तो भाई फ़जर की नमाज़ की फ़िक्र करना चाहिए। 5 चीज़ों पर आप अमल कीजिए। पहला काम तो है कि पहले सोने की कोशिश करें। एक आम ट्रेंड ये बन गया है कि लोग 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक जागते हैं, 2-2:30 बजे सोते हैं। जब कोई 2-2:30 बजे सोएगा तो फ़जर की नमाज़ में कैसे आँख खुलेगी? क्योंकि 6 घंटे, 6 या 7 घंटे कम से कम नींद को पूरा होने के लिए चाहिए, है ना। 6-7 घंटे तो कम से कम चाहिए। अब जब आप सोओगे 2 बजे तो 6 घंटे बाद आपकी जब आँख खुलेगी तो 8-9 बज रहे होंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है ना, वो ये है कि इशा की नमाज पढ़कर अब सो जाओ। और गांव देहातों में आज भी यही रिवाज है, लोग 8, 9, 10, लास्ट जो है ना वो 10 है, सो जाते हैं। 4 बजे आँख खुल जाती है, क्योंकि 10 बजे भी अगर कोई सो गया तो 6 घंटे हो रहे हैं, 4 बजे ऑटोमेटिकली आँख खुल जाएगी। जब आपकी नींद पूरी होगी, खुद ब खुद आपकी आँख खुल जाएगी। तो प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी जो जड़ है ना प्रॉब्लम की, वो यही है कि हम जो है ना सोते ही लेट हैं। इसीलिए पहले सोने की कोशिश कीजिए। अब चूँकि जल्दी से ये आपका टाइम टेबल नहीं बन पाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हिम्मत करके पहले दिन जल्दी उठ जाना है। फिर आपको दिन में नींद आएगी, थोड़ा सा सुस्ती आएगी, आपको वो मैनेज करना है। और जैसे ही ईशा की नमाज़ के बाद आप फ्री हो जाएं, फ़ौरन सो जाएं। तो पहला काम, पहले सोने की कोशिश। ये तो बुनियाद है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, आपको अलार्म लगाना है। 2-3 अलार्म लगा के सो आप। एक अलार्म बंद होगा, 5-5 मिनट के गैप के बाद अलार्म बजता रहे। और एक अलार्म दूर लगा के रखो। एक तो होता है ना हाथ के करीब है, फ़ौरन आप नींद में थे, बंद कर दिया, थोड़ा सा दूर लगा के रखो, तो अलार्म लगाओ। तीसरा, फ़िक्र पैदा करो। ये सोचो, जो मैंने अभी हदीस सुनाई कि जो शख्स फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ता तो शैतान का असर उसके ऊपर हो जाता है। हदीस में आता है कि जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है। जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़ता है तो खैर व बरकत के दरवाजे उसके लिए खुलते हैं। और फ़जर की नमाज़ छोड़ना, एक नमाज को छोड़ना, ये ऐसा है कि दुनिया का बड़े से बड़ा नुकसान हमारा हो जाए। आदमी को अगर पता चल जाए ना कि फ़जर की नमाज़ को छोड़ने का मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो दुनिया का बड़े से बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना फ़र्क उसको फ़जर की नमाज़ छूटने पर पड़ेगा। तो इसीलिए फ़िक्र पैदा करें कि भाई मेरे आखिरत में मेरा क्या बनेगा, मुझे दुनिया का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। फ़िक्र पैदा करें, क्योंकि जब फ़िक्र होती है ना तो फिर खुद ब खुद आँख खुलती है। आपकी अगर 5 बजे की फ़्लाइट हो, आपकी अगर 4 बजे की फ़्लाइट हो, ट्रेन हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी आँख खुलेगी। हर आधे पौन घंटे बाद आपकी आँख खुल जाएगी, अरे भाई फ़्लाइट है। तो जितनी फ़िक्र होती है उतना फिर आदमी एकदम
अटेंशन में रहता है, अलर्ट रहता है। तो फिक्र पैदा करें। चौथा काम है दुआ करके सोएं। जब भी सोएं तो दुआ करके सोएं कि अल्लाह मैं तो फजर की नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, मेरी आँख नहीं खुल पा रही है। रोज़ाना दुआ करके सोएं, लेटे लेटे दुआ कर लें कि अल्लाह फजर की नमाज़ में, अल्लाह तू चाहे तो 2 घंटे में भी नींद पूरी करा सकता है। मान लीजिए आप लेट सोते हैं, किसी वजह से आपके नहीं बन पा रहा टाइम टेबल, फजर की नमाज़ के लिए अल्लाह से दुआ करके सोएं कि अल्लाह मैं तो नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ लेकिन टाइम टेबल ही नहीं बन पा रहा है, अल्लाह तू मेरी 2 घंटे में ही नींद पूरी कर दे, अल्लाह मुझे फजर की नमाज़ में उठा दे, मुझे हिम्मत दे दे, ताकत दे दे। दुआ करके सोएं। और 5वां काम क्या करना है, मान लीजिए आपकी फजर की नमाज़ क़ज़ा हो गई, तो जैसे ही आपकी आँख खुली, मान लीजिए आपकी आँख 8 बजे खुली, आपकी आँख 9 बजे खुली, तो जैसे ही आपकी आँख खुले फ़ौरन उठकर सबसे पहले आप वज़ू करें और क़ज़ा नमाज़ पढ़ें फजर की, फ़ौरन। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक इरशाद है कि कोई नमाज अगर किसी मुसलमान से छूट जाए या पढ़ने से रह जाए तो जैसे ही उसको याद आए, है ना, तो फ़ौरन उस नमाज को पढ़े। तो आपकी आँख खुली 8 बजे 9 बजे और रोज़ाना ही आपकी आँख 8-9 बजे खुल रही है, ठीक है, तो जैसे ही आँख खुले फ़ौरन फजर की नमाज़ पढ़ें। और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब क़ज़ा नमाज़ पढ़ोगे आप, फ़ौरन फजर, बाद में कुछ और काम करना है, नाश्ता बाद में, ऑफिस के लिए तैयार होना है बाद में, कुछ भी काम आपको बाद में करना है, सबसे पहले आपको क़ज़ा नमाज़ पढ़नी है। और क़ज़ा नमाज़ पढ़ने के बाद 2 या 4 रकात नफल नमाज आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है। किस वजह से पढ़नी है? तौबा के लिए कि अल्लाह मेरी फजर में आँख नहीं खुल पाई, मैं बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह ये 4 रकात 6 रकात एक्स्ट्रा इसके कफ़ारे के लिए कि मैं उठ नहीं पाया। तो क्या होगा कि इंशाअल्लाह आपको ये 5 काम करने से, अगर आप इन 5 कामों को कर लो, फजर की नमाज में उठना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये 5 काम आप कीजिए, इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि आपकी फजर की नमाज में आँख खुलना शुरू हो जाएगी। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ये 5 अमल करके लोग फजर में उठने वाले बन जाएं। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।